साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जामिनेशन की डेटें घोषित हो चुकी हैं, आ गई हैं। और केमिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी के लिए आप भी तत्पर हैं कि नंबर किस तरीके से आपके ज़्यादा आएँ, अच्छे आएँ। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी ये बात नहीं होती है कि आपने कितना पढ़ा, ज़रूरी ये होता है कि आपने सब्जेक्ट को कितना समझा। तो और सब्जेक्ट को समझने के बाद पेपर में आप लिखते कैसे हैं। अगर आप क्वेश्चन को क्रम वाइज आंसर देते हैं, तो आपके नंबर और नंबरिंग दोनों ही अच्छे आने की संभावना प्रबल हो जाती है। आज का टॉपिक है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ज़्यादा संभावित क्वेश्चन कौन से हैं, ये हम आज आपके समक्ष लाए हैं। पहले तो कभी वो ये पूछता है परीक्षा में कि क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि क्या है। तो क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि, अगर हम फिनॉल की अपक्रिया, पहले तो क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि क्या है, फिनॉल से। नंबर एक क्या है, फिनॉल से। फिनॉल से भी हम क्लोरोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हैं। देखेंगे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम फिनॉल को, फिनॉल की अपक्रिया C6H5OH फॉर्मूला होता है, PCl5 के साथ कराते हैं। अगर फिनॉल की अपक्रिया हम PCl5 के साथ करा दें, तो आप देखोगे यहाँ बन जाता है क्लोरोबेंजीन, और आपका निकल जाता है POCl3 और प्लस HCl। इसे आप कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आप देख पाएंगे, जो OH समूह है, ये यहाँ से एक Cl यहाँ चला गया, यहाँ से OH जो है वो POCl3 में कन्वर्ट हो गया, तो फॉस्फोरिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, फॉस्फोरिल क्लोराइड। दूसरा, आपकी बनाने की विधि एक सैंड मायर अपक्रिया के द्वारा और है। क्लोरोबेंजीन बनाने की सैंड मायर अपक्रिया, सैंड मायर अपक्रिया। सैंड मायर अपक्रिया द्वारा, सैंड मायर अपक्रिया क्या होती है, जब एनिलीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सी पे कराते हैं, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और प्राप्त बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हम करा देते हैं CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ करा देते हैं, तो आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। देखेंगे एनिलीन की अपक्रिया, C6H5NH2। एनिलीन की अपक्रिया आप करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सी का ताप लिया आपने, तो आपका बन जाता है N, और यहां से गया 5 1 6 और 7 1 8, इसका हो गया 5 और 2 7, ये हो गया आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और ये आपका एनिलीन है ही। अब इसकी अपक्रिया Cu2Cl2 के साथ कराते हैं, हीट कर देते हैं अपक्रिया को, तो आपको प्राप्त हो जाता है क्लोरोबेंजीन, और आपका निकल जाता बाहर N2। ये आपको प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन। ये आपकी सैंड मायर अपक्रिया कहलाती है। बहुत ही उपयोगी अपक्रिया है, परीक्षा में बहुत, हर वर्ष किसी ना किसी सेट में पूछी जाती है। उम्मीद है इस बार भी ये किसी ना किसी सेट में आएगी और आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। अब आप देखेंगे क्लोरोबेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण इनके क्या क्या है, कौन कौन सी अच्छी अपक्रियाएं रासायनिक गुणों में आती हैं। तो आप देखेंगे क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया NaOH के साथ, आपकी रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है NaOH के साथ अपक्रिया।
NaOH के साथ अभिक्रिया। बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, आने के लिए नंबर आपको दिला सकती है। C6H5Cl प्लस NaOH, तो यहाँ से बड़ा मजे के साथ NaCl बाहर हो गया और इस अभिक्रिया में 200 डिग्री C ताप और 300 वायुमंडलीय ATM दाब पर यह अभिक्रिया होती है, तो आपका बन जाता है फिनॉल। C6H5OH और प्लस NaCl, ये आपका बन गया फिनॉल। फिनॉल सेकंड रिएक्शन आपकी है, इसी में बहुत अच्छी सी अभिक्रिया है जो परीक्षा में कहीं ना कहीं हर वर्ष पूछी जाती है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। इसके साथ अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया भी आप देखेंगे। C6H5Cl प्लस HNH2, NH त्रिकोणीय सूत्र होता है, हमने अपने अंदर लिख लिया HNH2, आप इसे नाम दे सकते हैं अमोनिया। अमोनिया, तो यहां से भी क्या निकल गया HCl, तो आपका हो गया C6H5 NH2 प्लस HCl, ये आपका बन गया एनिलीन। क्या बन गया एनिलीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, परीक्षा में कहीं ना कहीं हर वर्ष पूछी जाती है। कॉपर ऑक्साइड की इसमें उपस्थिति होती है Cu2O और इसके साथ अभिक्रिया को गर्म कर दिया जाता है, तो ये भी आपकी पीछे पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अभिक्रियाएं और भी हैं, जैसे DDT का बनना। DDT का बनना, तो DDT का बनना क्या है? DDT का बनना, इस अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब क्लोरल की अभिक्रिया CCl3CHO की अभिक्रिया बेंजीन के साथ कराई जाती है, सॉरी क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है, तो आपको DDT प्राप्त होता है। बेंजीन रिंग 2 ले लेंगे, अब आप देख पाए क्लोरोबेंजीन हमने 2 ले लिए, इनसे आसानी से क्या निकल गया, जल का एक अणु निकल गया और ये हो गया आपका CCl3CH और आपका ये बन गया DDT। और प्लस आपका हो गया H2O। अब देखो DDT कैसे हुआ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसका नाम हो गया D और T, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं क्लोरोबेंजीन की हैं, जो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकती हैं। क्लोरोबेंजीन से इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज राठौर के साथ आप लगातार जुड़े रहें और अच्छी अच्छी अभिक्रियाओं का ऐसी आनंद लेते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।